ठीक है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया डेमोक्रेटिक स्टेट्स, एक स्टेट से, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिकन है या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो कुछ क्राइटेरिया हैं उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स है या ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है या रिपब्लिकन स्टेट्स है। ठीक है। तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो प्रैक्टिस की जाती हैं। ठीक है। अपोजिशन को राइट दिया जाता है। आप अपोजिशन का होना डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में लाजमी होता है। डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होता है वो किसी भी अपने अपोजिशन को वहाँ पे नहीं रहने देता, उसको जेल में डाल देता है या उसको जो है मुल्क बदर कर देता है। ठीक है। अपोजिशन वहाँ पे नहीं रखता भाई, वो कहते हैं मैं, वो डिक्टेटरशिप का ये होता है यहाँ तो वो मरते दम तक वहाँ पे रूल करेगा, यहाँ तो कोई उसको दूसरा डिक्टेटर ओवरथ्रो नहीं कर देता। तो डिक्टेटरशिप में यही होता है। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव पार्टीज़ का होना ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। प्रेस को आज़ादी। ठीक है। प्रेस कुछ भी कहे, उसको कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उस प्रेस को कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो मीडिया जो है ना, लोग उसको कुछ कह सकते हैं। मीडिया को बिल्कुल ही आज़ादी होगी, मीडिया जो चाहे वो कर सकती है, जो बोले वो बोल सकती है। ठीक है। ये लाजमी है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और मेजोरिटी जो ना रूल जो करेंगे वो मेजोरिटी करेगी। मतलब जैसे कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम की है। ठीक है। लेकिन उस कंट्री में, उस स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ को भी राइट देना चाहिए, राइट दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में हिंदूज़ रहते हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस रहते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे दूसरे मज़हब भी यहाँ पे पाए जाते हैं और दूसरे माइनॉरिटीज़ बहुत यहाँ पे पाई जाती हैं। तो उनको भी इक्वल राइट दिया जाता है जितना जितना के मेजोरिटी को दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए भी ये ज़रूरी होता है। और थर्ड, ये जो है थर्ड नहीं, मतलब जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है जहाँ डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, वो होती है आइनी गवर्नमेंट। हमारे पाकिस्तान का आयन बना था 1973 में, जो आयन बना था वो अभी तक फॉलो किया जाता है और वही आयन जो है अभी भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे आयन के थ्रू, आयन को लेके वो गवर्नमेंट चलती है। तो वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहलाती है। और अपॉर्चुनिटी अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट होती है इनकी, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है। देना ज़रूरी। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं लोगों के, वो भी लोगों को दिए जाते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स में। ठीक है। इक्वलिटी होती है, हर बंदे के लिए इक्वलिटी होती है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल जो है वो लीडर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नमेंटल लीडरशिप जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो है यहाँ पे डिफरेंस जो होता है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रीजनल जो डिफरेंसेस होते हैं वो एब्सेंस होती है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में। और यहाँ पे कास्ट को लेके, क्लैन को, ग्रेड को, सेक्स, नेशनलिटी और कलर को लेके यहाँ पे कोई मसले जो है ना नहीं होते। मतलब एक जो रूल कर रहा है गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी को रूल कर, मतलब स्टेट को रूल कर रहा है, और वो कास्ट और जो है ना क्लैन, ग्रीड, सेक्स, नेशनलिटी और कलर को लेके वो एक ही, उनको जो है ना जो रूलर होगा और वो अपने ही बंदों को फॉलो नहीं करेगा, मतलब उनको लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करेगा, वो सबके लिए बराबर ही करेगा। तो ये भी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब ये क्राइटेरिया हैं कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए। अगर ये इनमें से कुछ भी एक भी मिसिंग होती है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स नहीं कहलाएगी, उसको हम सेमी या सूडो डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। दूसरे वर्ड में कहें तो डेमोक्रेसी जो होती है गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के लिए नहीं होती। ठीक है। वो गवर्नमेंट लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन लोगों की गवर्नमेंट होती है। ठीक है। What makes a state democratic is not the government for the people, but the government of the people. डेमोक्रेटिक जो स्टेट होती है वो होती है लोगों की गवर्नमेंट। ठीक है। लोगों के लिए नहीं, लोगों की गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था। ठीक है। अब ये है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टू काइंड्स हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, आप इजीली बिल्कुल जो है इनडायरेक्ट आप समझ जाएंगे अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है। डायरेक्ट को हम कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी, भी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कहते हैं। तो ये वो डेमोक्रेसी होती है जब हम जो है अपने फैसले खुद करने लगते हैं। हम अब एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उस ग्रुप को मिला के एक दिन रखते हैं, भाई आ जाओ ये मसला है और इस दिन हमें मीटिंग करनी है और इस मसले को रिजॉल्व करना है। तो हम
8 10 या 100 बंदे एक मिलके हम एक मसले पे डिस्कस करेंगे। हर बंदा अपना अपना मसला लेके आएगा, वो डिस्कस करेगा, फिर हम अपने ही बंदों में से एक नुमाइंदा चुनेंगे वहीं से, और उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मतलब सब सारे मिलके एक उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है प्योर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, एक कंट्री में, एक स्टेट में। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये हम फॉर सपोज हम लाखों में तो बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, करोड़ों में बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेसी जो होती है मतलब कम पॉपुलेशन में होती है और छोटी स्टेट्स में होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल देख